हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम में हम आज बात करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम। तो फ्रेंड्स गॉस थ्योरम क्या है। ये जो गॉस की प्रमेय है ये स्थिर विद्युत बलों के संबंध में कूलाम के नियम का यूँ कहें सेकेंड वर्जन है। क्या है ये स्थिर विद्युत बलों के संबंध में ये जो गॉस की नियम है ये कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। अर्थात ये जो गॉस की नियम है स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक एवं बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स तथा उस सतह के अंदर विद्यमान कुल आवेश के बीच के संबंध को दर्शाती है। और ये जो काल्पनिक एवं बंद पृष्ठ है ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? गाउसियन पृष्ठ। अर्थात ये गॉस की प्रमेय किसी आवेशित वस्तुओं में आवेशित वस्तुओं के विद्युत क्षेत्र को आसानी से ज्ञात करा देती है। अर्थात ये जो गॉस की प्रमेय है ये आवेशित वस्तुओं के बीच के विद्युत क्षेत्र को इसके द्वारा हम सफलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि किसी काल्पनिक एवं बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, ये काल्पनिक एवं बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये काल्पनिक एवं बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस की यदि बात करें तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। कैसा? ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अर्थात ये जो कूलाम का नियम है इससे केवल सरल परिस्थितियों में ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम के नियम से केवल सरल परिस्थितियों में ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात उन परिस्थितियों में जहाँ पर कूलाम के नियम से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं होती है। क्या? उन परिस्थितियों में जहाँ पर कूलाम के नियम से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं हम कर पाते हैं, उस स्थिति में हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं और गॉस की प्रमेय को हमें लगाने के लिए हमें एक ऐसे बंद पृष्ठ की ज़रूरत होती है, हमें एक ऐसे पृष्ठ की ज़रूरत पड़ती है जिससे बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अभिलंबवत हो, जिससे विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अभिलंबवत हो और जिसके पृष्ठ समाकलन को आसानी से किया जा सके, वह तो इस प्रकार का जो हमारे पास पृष्ठ होगा, इस प्रकार के पृष्ठ को हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। क्या कहलाएगा? गाउसियन सरफेस। यानी जिसके पृष्ठ समाकलन को आसानी से किया जा सके और जिससे बद्ध विद्युत फ्लक्स है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत हो, इस प्रकार का सरफेस हमारा गाउसियन सरफेस कहलाएगा। तो ये जो गॉस थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहता है निर्वात या तो फ्रेंड्स इसका स्टेटमेंट क्या है? निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पे के भी लगा सकते हैं। निर्वात वायु के लिए के का मान 1 हो जाता है।
तो फाई इज इक्वल टू कुल विद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बात करें यदि हम इसके प्रूफ की, यदि हम प्रूफ को देखें, प्रूफ को यदि फ्रेंड्स देखें तो हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल का हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर, इसके भीतर स्थित किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। हमारे पास ए क्षेत्रफल का कोई बंद पृष्ठ है जिसके भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस ए क्षेत्रफल के पृष्ठ क्षेत्रफल को अनेक DA के पृष्ठ क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ए क्षेत्रफल वाले इस सरफेस को अनेक DA के पृष्ठ क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल DA है। इस बिंदु को यदि यहाँ से हम मिला दें, ये हमारा सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल DA है। इस DA के कारण इसके केंद्र O पे बनने वाला घन कोण d ओमेगा है। क्या है फ्रेंड्स? d ओमेगा है। और इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो किस डायरेक्शन में होगी? बाहर की ओर होगी। इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर होगी और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर DA इस डायरेक्शन में है और इसके बीच का एंगल है हमारा थीटा। यदि हम इस बिंदु को P कहें और इस डिस्टेंस को हम R मान लें, यदि इस डिस्टेंस को हम R माने तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल DA के कारण इसके केंद्र पे बनने वाला घन कोण d ओमेगा है और इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस DA के बीच बनने वाला एंगल हमारा है थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमारी कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये आवेश Q और डिस्टेंस R स्क्वायर। यही तो फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक है, अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल DA के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? सूक्ष्म क्षेत्रफल DA के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स d फाई E कितना हो जाएगा? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, बोलो यही तो होगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल DA के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स d फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA। तो इसको हम लिख सकते हैं E DA cos थीटा, लिख सकते हैं इस E का मान यहाँ पे रखने पर। तो d फाई E इज इक्वल टू, यदि E का मान यहाँ पे रखें तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब इसको यदि हम ऐसे लिख लें Q/4πε0, Q को इधर लाए और इसको लिख लें हम dA cos θ/r², लिख सकते हैं। अब घनकोण की परिभाषा क्या होती है? घनकोण की डेफिनेशन से, घनकोण की परिभाषा से d ओमेगा = dA cos θ/r², यही तो होता है। d ओमेगा = dA cos θ/r², यदि इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री लेने पर, जब हम थीटा 0 ले लेते हैं तो cos 0 जो sin 90, cos 0 का मान 1, तो हमारा d ओमेगा आ जाता है dA/r², यही तो आता है d ओमेगा = dA/r²। जब इसमें हम थीटा का मान 0 ले लेते थे तब आता था dA/r², तो d ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होता है, d ओमेगा = dA cos θ/r², तो इसकी जगह पे हम d ओमेगा लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं d ओमेगा, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे d phi e Q/4πε0 इंटू, इसकी जगह पे हम लिख देंगे d ओमेगा। कितना फ्रेंड्स, d ओमेगा। अब फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ की यदि बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लगाएंगे सरफेस इंटीग्रल। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए phi e = सरफेस इंटीग्रल d phi e। इसका हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे Q/4πε0 इंटू सरफेस इंटीग्रल इंटू d ओमेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं phi e। तो हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर कुल 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित करता है। वह पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु जो है वो 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण अर्जित करता था। तो यहाँ पे d ओमेगा की जगह पे हम 4 पाई लिख देंगे। तो Q/4πε0 यहाँ पे रख देंगे 4 पाई, तो इस 4 पाई से यह 4 पाई कट जाएगा, तो अर्थात phi e = Q/0, जो कि गॉस की प्रमेय है। क्या है, जो कि गॉस की प्रमेय है, अर्थात phi e = Q/0। तो इस प्रकार से कुछ इसका प्रूफ होता है और ये है इसका स्टेटमेंट। निर्वात अवयव में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आशा करते हैं गॉस की थ्योरम का डेरिवेशन और स्टेटमेंट, प्रूफ और स्टेटमेंट दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमिडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमिडा = होता है Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व क्या है, छोटा लेमडा, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा = Q/L। प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, यदि L का मान हम 1 करें, प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं।
प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका मात्रक कितना होगा? आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, और ये राशि कैसी है? अदिश राशि है फ्रेंड्स। यह राशि है अदिश, और इसकी विमा की यदि हम बात करें, विमा कितनी हो जाएगी? कूलाम की विमा, आवेश की विमा कितनी होती है? 80 अपान लंबाई की विमा, मीटर की विमा L। तो इसकी फाइनल विमा बनी ATL -1 और ये राशि है अदिश। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम याद रखेंगे। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रेंड्स क्या होता है? तो इसे हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है Q/A, छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, अर्थात इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। मात्रक इसका कितना होगा? मात्रक होगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम पर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यह राशि कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। और इसकी यदि विमा की बात करें तो विमा कितनी हो जाएगी? आवेश की विमा 80 अपान मीटर की विमा, मीटर स्क्वायर की विमा L2। तो फाइनल इसकी विमा बनी ATL⁻²। ATL⁻² इसकी हुई विमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम याद रखेंगे, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। काहे से फ्रेंड्स? रो, ये है इसका रो का सिंबल। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q/V, जहाँ V क्या है? वॉल्यूम है। प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इसका यदि मात्रक की बात करें तो मात्रक कितना हो जाएगा? कूलाम पर, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। राशि स्केलर अदिश, विमा इसकी कितनी हो जाएगी? कूलाम की विमा 80/L3, मीटर क्यूब की विमा L3। तो आ जाएगा ATL⁻3। ठीक है फ्रेंड्स, LTL⁻3। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। Q/L प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने गॉस की प्रमेय को जाना और उसके स्टेटमेंट को जाना। ये गॉस की प्रमेय इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम चैप्टर 3 का वीडियो नंबर है 2। यदि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को आप नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, चाहे
टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गैस थ्योरम 01 फिजिक्स विद पवन दीक्षित, और उस वीडियो को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने विस्तार से समझाया है। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।